आज इंडिया और श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा कोलंबो में। और ये सीरीज का फाइनल मैच है और सीरीज डिसाइडर भी मैच कहा जाएगा। और सीरीज को मद्देनजर रखते हुए लग तो यही रहा है कि श्रीलंका का पल्ला काफी भारी है। और ये तीसरे वनडे को जीतने के लिए प्रबल दावेदार मैं उनको मानूंगा। और उनके पास ये सुनहरा मौका है कि ओडीआई में इंडिया के सामने इस डेकेड की वो पहली सीरीज जीते। और इंडिया का याद रखिए, ये फाइनल ओडीआई मैच है 2024 का। इसके बाद इंडिया कोई ओडीआई मैच 2024 में नहीं खेलने वाले। और दूसरी बात ये है कि केएल राहुल को भी इंटरनेशनल करियर में 10 साल पूरे तकरीबन हो चुके हैं। और उनका ये अगर वो आज खेलते हैं तो उनका वो 200वां ओडीआई मैच रहेगा। उन्होंने शुरुआत करी थी 2014 में, जब विराट कोहली को कप्तान चुना गया था ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। और उनको वहां पर अपना पहला टेस्ट मैच यानी पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला था। और तकरीबन उनको 10 साल इस इंटरनेशनल करियर में हो चुके हैं। लेकिन उनकी इस 10 साल की करियर में दिक्कत ये रही है कि तीनों ही फॉर्मेट में वो अपनी जगह पक्की तकरीबन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इस 10 साल के करियर में स्ट्रगल ही उनको करना पड़ा है। हालांकि उनका जो शुरुआती दौर था काबिल तारीफ था, लाजवाब था। लेकिन उनका जो करियर शुरुआत तो अच्छा रहा, लेकिन जब यानी वो इंटरनेशनल करियर आगे बढ़ता गया, इनकी दिक्कतें और बढ़ती गई और उनकी परेशानियां बैटिंग में काफी आने लगी। यहाँ तक कि उनको इंजरीज भी काफी होने लगी। लेकिन आज जो वो खेल रहे हैं तो उनका 200वां ओडीआई मैच होगा। और लग तो यही रहा है कि इंडियन टीम वही 11 के साथ जाएगी। लेकिन इस सीरीज को मद्देनजर रखते हुए दो चेंजेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं तकरीबन, शायद तक। पहला तो ऋषभ पंत आ सकते हैं और दूसरा रियान पराग, क्योंकि स्पिन अटैक को हम देखते हैं तो रियान पराग अगर आते हैं तो काफी अच्छा यानी मजबूत पक्ष हो जाएगा इंडिया के लिए, बॉलिंग में भी और बैटिंग में, क्योंकि दोनों ही प्लेयर ऐसे है कि गेम चेंजर है, एक्स फैक्टर रखते हैं अपने आप में। और रियान पराग दोनों ही मामलों में काफी बढ़िया है, बैटिंग में भी अच्छे है और बॉलिंग में भी अच्छे हैं। और ऋषभ पंत तो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, जो इंडिया इस सीरीज में स्ट्रगल कर रहा है। इसको देखते हुए लग तो यही रहा है कि इंडिया को अगर चेंजेस करने हैं तो दो चेंजेस के साथ हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं फाइनल वनडे में सिलेक्शन यानी कप्तान अगर चेंजेस करते हैं कि नहीं करते करते हैं, वो रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन याद रखिए कि ये सीरीज इंडिया हारने के कगार पर है, क्योंकि पहली जो वनडे थी उसमें टाई हुआ था, तकरीबन श्रीलंका ही जीता था। और दूसरी वनडे में तो इंडिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो स्पिन के सामने खेल ही नहीं पाए। और दोनों ओडीआईस में श्रीलंका के 18 विकेट स्पिनरों ने लिए। यानी ये दिख गया कि इंडिया स्पिनर्स के आगे कमजोर दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि तीसरे ओडीआई में कप्तान रोहित शर्मा और एक अक्षर पटेल के अलावा बाकी जो सारे बैट्समैन है, क्या वो जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हैं कि नहीं लेते। अगर ये तीसरे ओडीआई में हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो अच्छे से खेल जाता है, अच्छे स्कोर कर पाता है, तकरीबन अगर इंडिया जीतता है, पहला टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, तो इंडिया को 230 नहीं 260-70 से ऊपर सोचना होगा। और ये भी ध्यान में रखिए कि श्रीलंका अपनी कंडीशन में अच्छा खेलता है, यानी 230 240 श्रीलंका के लिए ये बुरा स्कोर नहीं होगा। अगर 230 240 इंडिया करती है तो श्रीलंका के पास है इस स्कोर को चेस करने का, क्योंकि वो जानते हैं उनकी कंडीशन को, उनकी कंडीशन में वो बेहतर खेल सकते खेलते भी है। इसलिए इंडिया को सोचना होगा कि अगर पहले बस करते 260-70 का स्कोर करे। अगर उनकी दूसरी बल्लेबाजी इंडिया की आती है तो सिर्फ इस दफा कप्तान के ऊपर जिम्मेवारी नहीं रहेगी, सारे बैट्समैनों को भी खेलना होगा और श्रीलंका को 200 210 के अंदर सिमटाना होगा। इसलिए सोचना होगा कि इंडियन बॉलर्स को की भी श्रीलंका की विकेटें लगातार विकेट कैसे ले, क्योंकि श्रीलंका की विकेटें तो ले लेते हम 5-6 बल्लेबाजों को आउट कर देते, लेकिन उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाज है वो 80-100 रन
जोड़ लेते हैं। उसकी बदौलत इस सीरीज में श्रीलंका के जो पिछले बल्लेबाज है, इनकी बदौलत ही श्रीलंका इस सीरीज में बढ़ोतरी कर रहा है। इसलिए इंडिया को ना सिर्फ बैटिंग में और बॉलिंग में भी अच्छा कमाल दिखाना होगा, और ये जिम्मेवारी रहेगी खास तौर पर अपने इंडियन बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि इसके बाद कोई ओडीआई इस साल खेला नहीं जाने वाला है। इसलिए देखते हैं कि इस सीरीज में फाइनल वनडे में इंडिया क्या करती है, क्या कमाल कर पाती है कि नहीं कर पाती, वो देखना होगा। क्योंकि इंडिया अगर स्पिनर्स को अच्छा खेलती है ये लास्ट ओडीआई में, तो एक ट्रस्ट रहेगा जो प्लेयर खेलने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते मिडिल ऑर्डर्स में, जो हमारे विराट कोहली है, के राहुल है, श्रेयस अय्यर है, यहाँ सुमन गिल भी है, तो अमूमन हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि फाइनल ओडीआई में इंडिया किस तरीके से खेलता है और किस तरीके से श्रीलंकन स्पिनर्स का सामना करता है।